गिरते हुए पत्ते हमें सबसे बड़ी सीख देते हैं। यदि तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। इसीलिए अपनी उपस्थिति को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करें, न कि बोझ समझे। यदि जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। हर परिस्थिति का सामना हिम्मत और धैर्य से करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि कर्म ही परिवर्तन लाते हैं। आज से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यही जीवन की सच्चाई है। हम आगे बढ़ते हैं, परंतु अतीत की स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचती हैं। परंतु जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब सच्चा प्रेम होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। विश्वास ही हर रिश्ते की नींव है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना हो तो उनके चेहरे पर मत जाओ, बल्कि उनकी आंखों में देखो। वे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है। बात कड़वी है पर सत्य है। उधार देने से पहले सोच लेना, क्योंकि अपने ही तुम्हारे पैसे को भूल जाएंगे और तुम्हें भिखारी बनाकर मांगने पर मजबूर कर देंगे। अगला व्यक्ति सेठ बनकर तारीख पर तारीख देता रहेगा और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति स्वार्थी है। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो, तब तक लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा तो वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। बातें तो हर कोई समझ लेता है, परंतु व्यवहार बहुत कम लोग बदलते हैं। इसीलिए इस संसार से अधिक अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी की स्वीकृति या सहारे की आवश्यकता ही ना पड़े। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखकर जीवन जियो। यही वास्तविक सुख और शांति का मार्ग है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। दुनिया हमेशा अपनी राह पर चलती है और हमें अपनी राह पर चलना होता है, चाहे दूसरों की क्या बात हो। रिश्ते, विचार और मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन हमें कभी अपनी सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, दाग ही लगाते हैं। अच्छा चरित्र वही है जो कभी भी संकट में झुकता नहीं, और चाय का स्वाद भी उस समय कड़वा होता है जब उसमें असली चीनी नहीं होती। जीवन में सच्ची मिठास केवल अच्छाई से आती है, और जब हम किसी से सच्चे रहते हैं तब हमें खुद की ताकत महसूस होती है। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखता है। वह खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता और हमेशा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जो खुद को नियमों में बंधा नहीं रखता, वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वे उसकी बात माने। जो व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण नहीं बनाता, वह दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं रखता। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है। इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जिंदगी में हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वही हमारे बारे में दुनिया की राय बनाता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। भावनाओं को सही दिशा में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति सचेत नहीं होते तो कोई भी हमें अपनी राह पर चला सकता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। समय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान को उसके सही वक्त पर समझना और उसकी जगह जानना जरूरी है। हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि खुद को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुजरना बुरा है तो सब्र करो, और अगर अच्छा है तो शुक्र करो।
जीवन में दोनों पहलू होते हैं, सुख और दुख, और हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा हो वैसा ही हो, जो अपनी असलियत को छुपाता नहीं, वही सच्चा मित्र होता है। और वह हमें सिखाता है कि किसी से जुड़ने के लिए हमें नाटक नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही असली ताकत होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। संस्कार और आदतें हमारे जीवन को दिशा देती हैं, और हमारा हर काम हमारी सोच और संस्कारों का परिणाम होता है। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, लेकिन अगर बात हक की हो तो हम आग लगाने का दम रखते हैं। हमारी नीयत कभी गलत नहीं होनी चाहिए, और जब हमें अपने हक की बात करनी हो तो हम इसे शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से व्यक्त करते हैं। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। सच्चे धर्म का पालन वही करता है जो इंसानियत की रक्षा करता है, और जहां इंसानियत की कमी होती है वहां कोई धर्म नहीं बचता। जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, वही व्यक्ति तुम्हारी आत्मा का वह कोना जान लेता है जहां तुम सबसे अधिक संवेदनशील होते हो। और दुख की बात यह है कि कई बार वही व्यक्ति जिसे तुम अपनी जान समझते हो, उस जान का उपयोग कर लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तुम्हारा समर्पण कितना गहरा है। इसलिए जीवन में इतना समझदार बनो कि किसी को क्षमा कर सको, क्योंकि क्षमा देना तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। लेकिन इतने भोले मत बनो कि उसी धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। एक ही जहर को बार बार पीना केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता को मारता है। जिस व्यक्ति ने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया है, जिसने आंसुओं को कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति की भाषा बना लिया है, उसकी आत्मा सफल हो चुकी है। यह वही विजय है जो दुनिया की तालियों से नहीं, भीतर की शांति से मिलती है। इस जीवन में लोग तुम्हें रोना सिखा देंगे, उपेक्षा से, अवहेलना से, और कभी कभी प्रेम के नाम पर दिए गए घावों से। लेकिन तुम्हारा उत्तर यह नहीं होना चाहिए कि तुम टूट जाओ। तुम्हारा उत्तर यह हो कि तुम मुस्कुराओ, क्योंकि मुस्कुराना वह विद्रोह है जो आत्मा को खोने नहीं देता। जिनसे तुम हद से ज्यादा जुड़ते हो वही अक्सर अंत में छूट जाते हैं। यह प्रेम की विडंबना है कि जितना अधिक तुम किसी को अपना बनाते हो, उतना ही वह तुम्हें साधारण समझने लगता है, और जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह तुम्हारा विकल्प ढूंढना शुरू कर देता है। अब शिकायत नहीं रही, क्योंकि अब समझ आ गया है कि उपेक्षा किसी की कमी नहीं, तुम्हारे अपने अधिक प्रेम की अधिकता थी। अब उन्हें खुश रहने दो जिनके लिए तुम बैकअप थे, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता है। वहां कोई समझौता नहीं, केवल शांति होती है। सच्चे मित्र तारों जैसे होते हैं, जो रोशनी में नजर नहीं आते, लेकिन अंधकार में उनका साथ तुम्हारा सबसे बड़ा बल बनता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, और उन्हें पहचानना तुम्हारी आत्मा के लिए वरदान है। दिल के अच्छे लोग अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि उनका विश्वास शुद्ध होता है, उनकी दृष्टि निष्कलंक होती है, और चतुर लोग वे उस सच्चाई का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, अंत में सच्चाई ही टिकती है, छल नहीं। झूठ बोलने वाले अक्सर ऊंची आवाज में सच को दबा देते हैं, लेकिन सत्य मौन में भी गूंजता है। एक सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे की चिल्लाहट से अधिक प्रभावशाली होता है। मौन वह शक्ति है जो तूफानों को झुकने पर विवश कर देती है। हमने खामोश रहकर कई दूरियां खरीद ली, केवल इसलिए कि हर बार शब्द खर्च करना हमें उचित नहीं लगा, क्योंकि यदि हर चोट पर बोलना पड़े तो मौन का मूल्य कहां रहेगा। हमने खुद को शांत रखा, बाहर से सुलझा हुआ दिखाया, लेकिन भीतर आत्मा कितनी बार टूटी, यह केवल हमने और परमात्मा ने देखा। इसलिए अब भी यदि तुम टूटे हो, रोए हो या अकेले हो, तो यह अंत नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के उत्थान की भूमिका है। तुम चलो, मौन रहो और ईश्वर से जुड़ो। वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही तुम्हारा प्रमाण है। कभी अपने आप से यह प्रश्न अवश्य करना, क्या तुम जीवन को वास्तव में जी रहे हो या बस दिन गिन रहे हो? क्या तुम्हारी सुबह जागने की विवशता है या किसी नए उत्साह की दस्तक? जीवन केवल सांसों का क्रम नहीं, वह आत्मा की जागृति है। यदि तुम भीतर से सूने हो
तो बाहर का कोई भी शोर तुम्हें सजीव नहीं बना सकता। और यदि भीतर सच्चा उल्लास है तो संसार की भीड़ में भी तुम्हें शांति मिल सकती है। इसलिए अपने मन से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारे सत्य का पहला द्वार है। खुशी का वास्तविक स्रोत धन नहीं, मन की संतुष्टि है। धन तुम्हें अहंकार दे सकता है, परंतु मन की प्रसन्नता तुम्हारे भीतर संस्कारों की गहराई लाती है। धन से संग्रह होता है, लेकिन संतोष से समर्पण जन्म लेता है। और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह अपने आसपास भी प्रसन्नता बिखेरता है। बात करना सबको आता है, लेकिन उस व्यक्ति से बात करने में आनंद आता है जिसके सामने तुम्हें शब्दों को ना तौलना पड़े, जहां मौन भी सहज हो और भावनाएं असंपृप्त होकर बह सकें। यदि तुम अपनी सच्चाई को जानना चाहते हो तो दूसरों की टिप्पणियों में मत उलझो, अपने भीतर उतर कर देखो। जो आत्मा स्वयं को पहचान लेती है उसे बाहरी स्वीकार की आवश्यकता नहीं रहती। यह संसार सलाह बहुत देता है, लेकिन साथ बहुत कम। लोग बोलते हैं, पर जब समय आता है तो मौन हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मबल को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाओ, ताकि जब सब साथ छोड़ दें तुम तब भी टूटो नहीं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं वे स्वयं सबसे पहले समय के सामने झुकते हैं। किसी की विफलता को तमाशा मत बनाओ, क्योंकि समय के पास सबके लिए पलटे जाने वाले दृश्य हैं। लड़ने के लिए केवल 2 पैर नहीं चाहिए, चाहिए धैर्य, चाहिए संकल्प। पहाड़ उन्हीं के लिए झुकते हैं जो उन्हें चढ़ने की जिद रखते हैं और जो हर पत्थर को सीढ़ी बना लेते हैं। इसलिए डर मत, संकल्प करो और पहला कदम रखो। आगे के रास्ते तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्यों किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया? इस प्रश्न में अपना समय ना खो। यह संसार तुम्हें न्याय नहीं देगा, परंतु तुम्हारी काबिलियत तुम्हें वह सम्मान दिला सकती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपने पर रखो, क्योंकि किस्मत वह है जो परिस्थिति देती है, लेकिन काबिलियत वह है जो उन्हें अवसर में बदल देती है। तुम्हारे सपने पूरे होंगे यदि तुम हार मानना बंद कर दो, और यदि लक्ष्य दूर भी रहे तो यह मत समझना कि तुम खाली रह गए। हर प्रयास अनुभव बनकर तुम्हारी आत्मा को समृद्ध करता है। कोशिश तब तक करनी चाहिए जब तक या तो लक्ष्य प्राप्त हो जाए या आत्मा कहे, अब मैंने सब सीख लिया। दोनों स्थितियां तुम्हें आगे ले जाएंगी। मेहनत से कोई क्षेत्र अछूता नहीं। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जहां तुम्हें लगे कि यहां प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए काम से मत भागो, आलस्य से दूर रहो, क्योंकि जो व्यर्थ पड़ा रहता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। किसी की उतनी ही कदर करो जितनी वह तुम्हारी करता है। बेहिसाब सम्मान और समर्पण वहीं दो जहां उसका मूल्य समझा जाए, क्योंकि जब तुम खुद को मिटा देते हो तो लोग तुम्हारे वजूद को ही नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को बचाने की शर्त थी और इसी शर्त में हार जाना तय था, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके लिए तुम्हारा समर्पण फायदेमंद होता है। जो कहते थे तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, वही अक्सर रुलाने की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। लेकिन जब दर्द और कड़वी बातें भी तुम्हें विचलित ना करें तो समझ लो कि जीवन का असली पाठ पढ़ लिया है। प्यार का एहसास सबसे खास होता है, क्योंकि यह दूर रहकर भी दिलों को पास रखता है। यादें कभी दूरी का एहसास नहीं होने देती, और सच्चा प्रेम समय की सीमाओं से परे होता है। जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं वे बेवफा नहीं होते, बस कभी हालात दूर कर देते हैं तो कभी समय परीक्षा लेता है। एक हाथ मदद का, एक शब्द सहानुभूति का और एक सच्ची हंसी, यही वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। दुनिया वही है, पर देखने का नजरिया अलग अलग है। हंस वही जल में मोती ढूंढता है और बगुला सिर्फ मछलियों में उलझा रहता है। सब सोच का फर्क है। घर बदल जाए, समय बदल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। मतभेद और विरोध विचारों से होने चाहिए, व्यक्ति से नहीं, क्योंकि एक अच्छा इंसान भी कभी गलत सोच सकता है और जिसे तुम बुरा समझते हो उसकी सोच कभी सही हो सकती है। मतभेद को मनभेद ना बनने दो, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मुसीबत में जो मदद करने का दिखावा करते हैं वही अक्सर तुम्हारी तकलीफों पर सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। इसीलिए पहचानो कि कौन अपना है और कौन केवल मौके का साथी। जो बिना बुलाए तुम्हारे दुख में साथ दे वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। और याद रखना, जीवन में यदि शांति चाहिए तो खुद को पहचानो।
अपनों को समझो और सत्य के मार्ग पर चलो। अर्जुन, जीवन का सबसे बड़ा गुण यह है कि अपने मित्रों का सही समय पर साथ दो। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाओ, लेकिन जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार करना अनुचित है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सफलता का असली मापदंड यह है कि तुम अपनी प्रशंसा से प्रभावित ना हो और आलोचना से विचलित ना हो। जीवन की विडंबना यह है कि जब सांसें चलती हैं तो इंसान अकेला चलता है, लेकिन जब सांसें रुक जाती हैं तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। कष्ट के घाव तो ठीक हो जाते हैं, परंतु लोगों का झूठा लगाव सबसे अधिक दुखदाई होता है। जान लो, कुछ पाने का अर्थ जीत नहीं है और कुछ खो देने का अर्थ हार नहीं है। यह सब समय का प्रभाव है। सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है। जीवन में अच्छाई करते रहो, जैसे बहता पानी नकारात्मकता को बहा ले जाता है। दूसरों के काम आना ही जीवन का असली उद्देश्य है। याद रखो, वह कुआं कभी नहीं सूखता जिससे लोग पानी पीते हैं। वक्त से पहले मिलने वाली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिलने वाली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य बनाए रखो और अपने समय का सम्मान करो। जब लोग छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहीं थोड़ा हिम्मत दिखाने वाले लोग जीत के हकदार बनते हैं। अर्जुन, समय तभी बदलता है जब तुम खुद को बदलते हो। किसी के ना मिलने से जीवन समाप्त नहीं होता, पर जिसे पाकर खो देना गहरी तकलीफ देता है। जीवन का उद्देश्य लंबा होना नहीं, बल्कि महान होना चाहिए। सच्चे लोग वही होते हैं जो जरूरत के समय तुम्हारे पास खड़े होते हैं, जिनकी बातें तुम्हारा खून खोल देती हैं। उनकी खामोशी तुम्हें भीतर तक तोड़ सकती है। बेइज्जती का जवाब इतनी गरिमा से दो कि सामने वाला खुद को शर्मिंदा महसूस करे। जुबान का वजन भले ही हल्का हो, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन पर काम करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। चाहत, छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब यह तीनों खुले हों, अन्यथा यह सभी बोझ बन जाते हैं। समझदारी यह है कि दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में श्रेष्ठ बनो। इस दुनिया में हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। जिस पर तुम हंसते हो वह किरदार तुमसे बेहतर भी हो सकता है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन गढ़ते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत एक विशाल हृदय है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, और इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे स्वीकार करना ही ज्ञान है। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। यही कर्म का सिद्धांत है। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज नहाने के लिए बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। भाग्य कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। इंसान के जीवन में तकलीफें ना हो तो खुशी की कीमत कौन समझेगा। तकलीफें तुम्हें मजबूत बनाने और से चीजें आसानी से मिल सकती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे रहना विवेक नहीं। डर सच्ची खुशी का अनुभव कराने आती है। जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। उम्र के साथ सम्मान जरूर मिलता है, लेकिन प्रतिष्ठा केवल तुम्हारे व्यवहार से मिलती है। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हर चीज से पहले तुम्हारे ख्याल में आते हैं। यूं तो चेहरों के अंदाज गलत नहीं होते, लेकिन लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। रिश्ते भी इमारतों की तरह होते हैं। अगर हल्की दरारें नजर आए तो उन्हें तोड़ने की बजाय उनकी मरम्मत करो। भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, लेकिन इच्छा पात्र कभी नहीं। संतोष में ही सच्चा सुख है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून तीनों समय समय पर काटते रहो, वरना यह दुख का कारण बन सकते हैं। दुआएं मिल जाए यही काफी है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर मिल ही जाती हैं। रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जब इंसान के दिल में भगवान पर पूर्ण विश्वास और समर्पण हो जाता है, तब चमत्कार होते हैं। भीड़ में चलने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो उसे बस चाहो, प्यार मत करो।
क्योंकि प्यार खत्म हो सकता है लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। जो लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, उन्हें जवाब देना चाहिए, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, लेकिन इंसान गिनती हमेशा उसकी करता है जो उसे हासिल नहीं हो सका। जो लोग तुम्हारी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। वे सिर्फ तुम्हारी कदर नहीं करते, बल्कि तुमसे सच्चा प्रेम भी करते हैं। संबंधों में संतुलन और कृतज्ञता बनाए रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है जो सच में जीवित हैं। जिनमें चेतना है, विनम्रता वहीं बसती है। चाहे तुम आसमान के तारे बन जाओ, ऊंचाइयों को छू लो, फिर भी अपने पैर जमीन पर रखना। यही तुम्हारी असली ऊंचाई होगी। जो ऊंचाई पर जाकर भी झुके नहीं, वो अंततः गिरते हैं। जो बांटना जानता है वही सबसे समृद्ध होता है। चीजें बांटो, जज्बात बांटो और सबसे जरूरी अपनी खुशियां बांटो। बांटने से कभी कोई छोटा नहीं होता, उल्टा आत्मा और भी बड़ा हो जाता है। याद रखो, हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, चाहे वह प्यार हो, गुस्सा हो, मोह हो या घृणा। हर चीज अगर अपनी सीमा लांघ ले तो तबाही तय है। इंसान भी जब अपनी मर्यादा भूलता है, तब वह मानव से शैतान बन जाता है। संसार एक जैसा है जैसे एक तालाब, उसी में एक हंस मोती ढूंढता है और एक बगुला मछली। दृष्टिकोण तय करता है कि तुम क्या खोजते हो, मोती या शिकार। अगर कभी किसी का बर्तन खाली दिखे तो यह मत मान लेना कि वह लेने आया है। हो सकता है वह सब कुछ बांट कर आया हो। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो, वह कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता। उसकी आत्मा में करुणा होती है, क्योंकि उसने खुद दर्द की पीड़ा महसूस की होती है। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है, उसके पास जीतने के अलावा कुछ नहीं बचता। हार एक अवसर है, एक रास्ता है जो बताता है कि अब दिशा बदलने का समय है। अगर तुम यह जानना चाहते हो कि तुम्हारा दिल वास्तव में क्या चाहता है, तो बस देखो किसके साथ तुम खुलकर हंसते हो और किसके सामने रोने से भी नहीं डरते। दिल वहीं जुड़ता है जहां आत्मा को सुरक्षा और सच्चाई महसूस होती है। जिस इंसान के लिए हम आंखों में आंसू भर लेते हैं, अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा दुख देता है। लेकिन यही दुख, यही आंसू हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं। मुस्कान में सुंदरता है, पर आंसू में गहराई होती है। आंसू आत्मा की भाषा है, जिन्हें केवल वही पढ़ सकता है जो हृदय से जुड़ा हो। हर टूटे हुए सितारे के पीछे एक नई उम्मीद छिपी होती है। जो चमक अब आसमान में नहीं दिखती, वह भीतर उम्मीद की लौ बनकर जलती है। इसलिए कभी हार मत मानो। जीवन में हर डूबते सूरज के बाद चांद अपनी रोशनी के साथ आता है। यही तो सृष्टि का नियम है। अंधकार के बाद ही प्रकाश का उदय होता है। जीवन हर मोड़ पर नए सवाल लेकर आता है। हम इन सवालों के जवाब खोजने में जिंदगी बिता देते हैं, और जैसे ही जवाब मिलते हैं, जीवन नए सवाल प्रस्तुत कर देता है। यह यात्रा सवालों से भागने की नहीं, बल्कि उनके साथ जीने की है। झूठ है कि सभी इंसान मिट्टी के बने हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका दिल पत्थर का है। चेहरे पर मत जाओ जनाब, क्योंकि चेहरा सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। सलाह सबकी सुनो, पर वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करता हो। किस्मत पर भरोसा करने से बेहतर है अपनी मेहनत पर विश्वास करना। याद रखो, मेहनत ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। हमारी असली पहचान हमारे भीतर छिपी होती है। बाहर से हम जितने शांत दिखते हैं, भीतर उतनी ही गहराई और संघर्ष छिपा होता है। जरूरी नहीं कि हर सीख किताबों से मिले। कुछ सबसे महत्वपूर्ण सबक जिंदगी और रिश्ते सिखाते हैं। हर इंसान में प्रतिभा होती है, लेकिन जब वह दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता है, तब अपनी पहचान खो देता है। अपने आज को इसलिए मत बर्बाद करो कि तुम्हारे पास बहुत सारे कल हैं। हर आज को जीना सीखो, क्योंकि यही जीवन है। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी आत्मा तक को ठेस पहुंचे और तुम्हें इसका पछतावा पूरी जिंदगी करना पड़े।
जो झूठे रिश्ते हैं वे बोझ बन जाते हैं। चाहे कितने भी रिश्ते बना लो, एक ऐसा रिश्ता जरूर होना चाहिए जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हो। सच्चा प्रेम परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करता है। अजीब है यह दुनिया, जहां लोग बातों को पकड़ लेते हैं और इंसानों को छोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार जलील कर रहा है तो वहां से ऐसे चले जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। गुस्सा भी उन्हीं पर करो जिनसे तुम्हें यकीन है कि वे तुम्हें मनाएंगे। रोने से कमजोर नहीं बनते, बल्कि अंदर की पीड़ा बह जाती है। साहस और सहन शक्ति ही जीवन की सच्ची पूंजी है। कठिनाइयों के बावजूद जो लोग चलते रहते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। घमंड की हवा लग जाती है, उसे ना दवा असर करती है और ना दुआ। अहंकार मनुष्य को उसकी ही छाया से दूर कर देता है और जब वह गिरता है तब उसे कोई संभालने वाला नहीं मिलता। अफसोस मत करो कि तुमने उन लोगों को अहमियत दी जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की। यह तुम्हारी कमी नहीं, बल्कि उनकी दुर्भाग्यपूर्ण दृष्टि थी जो सच्चे प्रेम और समर्पण को पहचान नहीं पाई। जहां तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओगे, वहां धीरे धीरे तुम्हारी कद्र घटने लगेगी। इसलिए प्रेम और निष्ठा रखो, लेकिन स्वयं को इतना ना खो दो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। यदि जीवन को समझना चाहते हो तो पीछे देखो, अतीत तुम्हें सिखाएगा। लेकिन यदि जीना चाहते हो तो आगे देखो, भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बेवजह खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशियों की कीमत इस संसार ने बहुत महंगी कर रखी है। यदि किसी विशेष कारण के लिए ही खुश रहने की आदत डालोगे तो दुख के कारण हमेशा अधिक रहेंगे। अपने जीवन में केवल उन्हीं को स्थान दो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो। दिखावे की दुनिया में असली मूल्य केवल सच्चे चरित्र का होता है। सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब तुम किस्मत से अधिक अपनी मेहनत पर विश्वास करना शुरू करोगे। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपने पथ पर प्रयासरत रहते हैं। जो कभी सीने से लगाया करते थे वे भी एक दिन मुंह फेर लेते हैं। परंतु यही संसार का नियम है, जो बदलता नहीं वह टिकता नहीं। आज तुम जीवन को उसकी शर्तों पर जी रहे हो, परंतु एक दिन ऐसा भी आएगा जब जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार चलेगा। धैर्य रखो, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की छाया में खो जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी समाप्त नहीं होते। वे बस एक नई परिभाषा में ढल जाते हैं। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को रुलाते हैं वे भी एक दिन ऐसे हालात में आ जाते हैं जहां उन्हें भी रोना पड़ता है। इसलिए सदा करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। कुछ लोग झूठ को इतनी चतुराई से कहते हैं कि सत्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान रखना, सत्य की शक्ति अंततः झूठ को पराजित कर ही देती है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है। जिससे तुम नाराज हो सकते हो वह तुम्हारे हृदय और मस्तिष्क दोनों में स्थान रखता है, लेकिन इस नाराजगी को इतनी लंबी ना चलने दो कि रिश्ता ही समाप्त हो जाए। लोगों को तुम्हारी कद्र तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए स्वयं की कीमत समझो और केवल उन्हीं को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह खोजने की आदत छोड़ दो, तभी सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकोगे। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे तभी संसार भी तुम्हें स्वीकार करेगा। सपने कभी ना कभी टूटते ही हैं, लेकिन जो लोग तुम्हें टूटने से बचाएं वही वास्तव में तुम्हारे अपने होते हैं। सच्चे संबंध केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी तुम्हारा साथ देते हैं। अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो ताकि तुम्हारा हृदय एक अच्छी और संतुलित जीवन जी सके। जीवन हर समय तुम्हें संकेत देता है, बस इसे समझने और सुनने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने जीवन के संबंधों को ऐसे कमजोर धागों से जोड़ लेते हैं जो समय के साथ टूट जाते हैं। इसलिए संबंधों को बनाने से अधिक उन्हें सही आधार पर चुनना आवश्यक है। इस संसार में सम्मान किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता का होता है। जब तक लोगों को तुमसे कुछ चाहिए तब तक वे तुम्हारी कदर करेंगे। जब उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी तब उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। यही संसार का स्वभाव है। सभी का सम्मान करना एक उत्तम गुण है, लेकिन स्वयं का सम्मान बनाए रखना उससे भी अधिक आवश्यक है।
जो स्वयं का सम्मान नहीं करता उसे यह संसार भी नहीं अपनाता। ज्ञान, अनुभव और सत्य की शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति इनका अनुसरण करता है वह कठिनाइयों को भी अवसर में बदलने की कला जानता है। नदी बहती रहती है क्योंकि उसका स्वभाव प्रवाहित होना है, वैसे ही जीवन भी निरंतर चलता रहता है। लेकिन यह संसार जरूरत, शोहरत, विश्वास और रिश्तों को एक कागज के टुकड़े का गुलाम बना चुका है, जिसे हम पैसा कहते हैं। चालाकी 4 दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर। जो लोग छल और चालाकी से आगे बढ़ते हैं वे कुछ समय के लिए सफल हो सकते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई ही स्थायी रहती है। गंगा जल में वही पाप धुलते हैं जिनका बोझ मन पर हो, लेकिन जब इंसान के कर्म ही गलत हो तो कोई भी जल उसे शुद्ध नहीं कर सकता। होश तब आता है जब समय निकल चुका होता है, इसीलिए सही समय पर सही निर्णय लेना आवश्यक है। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है। ठीक उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि यह मायने रखता है कि वह मुसीबत में तुम्हारे कितने काम आता है। जो कमजोर होते हैं वे किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसने खुद को उगाने की ठान ली वह परिस्थितियों से हार नहीं मानता। मदद मांगने से पहले एक बार खुद को आजमाओ। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि रास्ते में कौन सी रुकावट है और तुम्हें संभालने के लिए कौन खड़ा है, जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो। फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुश नसीब को ही मिलता है। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा चुभता है, लेकिन वही सबसे पवित्र भी होता है। इंसान की इंसानियत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दया और संवेदना के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता। लोग कितने अजीब होते हैं, जब गलत साबित होते हैं तो गलती मानने के बजाय बहाने बनाने लगते हैं। लेकिन जो सच्चा होता है वह अपनी भूल स्वीकार करता है और खुद को सुधारता है। जीवन हर पल तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। कभी कभी तुम्हें तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। यह निर्णय ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। रिश्ते सजीव होते हैं, उन्हें सांस देने के लिए समर्पण चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी भी रिश्ते को बचाने का प्रयास मत करना। अगर तुम्हारी कदर ही खो जाए तो वह रिश्ता तुम्हारे जीवन का मूल्य नहीं बढ़ाएगा। जीवन एक मंदिर की तरह है और तुम्हारे विचार, आचरण और व्यवहार ही उसके आधार हैं। अगर तुम्हारे विचार शुभ हैं तो तुम्हारा मन ही मंदिर है। अगर तुम्हारा आचरण पवित्र है तो तुम्हारा तन ही मंदिर है, और अगर तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा धन ही मंदिर है। इन तीनों का सामंजस्य तुम्हारे जीवन को एक पवित्र अनुभव बनाता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी किसी के काम आने के लिए मिली है, परंतु आज की दौड़ में अधिकतर लोग कागज के टुकड़े यानी पैसे कमाने में ही जीवन बिता देते हैं। याद रखो, पैसा साधन हो सकता है, लेकिन उद्देश्य कभी नहीं। फूल केवल सुंदरता नहीं बल्कि खुशबू और प्रेरणा भी बिखेरते हैं। उन्हें देखो, समझो और अपने जीवन में सादगी और सुंदरता को अपनाओ। मिठास का दिखावा मत करो, सत्य की गहराई को अपनाओ। यह जरूरी नहीं है कि जो मीठा बोलता है वह सच्चा हो। अक्सर साजिश रचने वाले लोग बहुत मीठा बोलते हैं, जबकि सच्चे लोग कड़वा कहने का साहस रखते हैं। गलत व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बोझ बन जाता है, जबकि सही व्यक्ति औषधि की तरह तुम्हें ठीक कर देता है। जीवन में खुशियां तभी मिलती हैं जब तुम वह कर सको जो लोग सोचते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। यह तुम्हारी आत्मा की विजय होती है। छोटा बनो ताकि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ सहजता से बैठ सके, लेकिन इतना बड़ा भी बनो कि जब तुम उठो तो हर कोई तुम्हें याद करे। रिश्ते कभी कभी तुम्हारे रास्ते को रोशन करते हैं और कभी रास्ते में बन जाते हैं। इन्हें निभाने के लिए धैर्य और समर्पण चाहिए। याद रखो, झूठे रिश्ते तुम्हारे दिल पर बोझ डालते हैं
और सच्चे रिश्ते तुम्हारी आत्मा को प्रकाशमय करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो तुम्हें तोड़कर भी छोड़ देते हैं, और कुछ अकेलेपन का अनुभव तुम्हें अपने आप से जोड़ देता है। जिंदगी के ताश के खेल में जोकर अक्सर बाजी पलट देता है। अपनों की ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेम में इतनी गहराई होनी चाहिए कि जब भी उसे तकलीफ हो, तुम्हारी याद उसे सबसे पहले आए। लेकिन ध्यान रखो, चिंता और प्रेम केवल वही करते हैं जिनके लिए तुम्हारी असली अहमियत होती है। अहंकार से बचो, लेकिन जब बात अधिकार, सम्मान और चरित्र की हो तो अपना स्वाभिमान बनाए रखो। जीवन का सत्य यही है कि जो तुम सच्चे मन से दूसरों के लिए करते हो, वही तुम्हारे पास लौट कर आता है। रिश्तों को अधिकार नहीं, प्रेम और समझदारी से निभाओ। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त वापस खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना, रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो, तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। तो इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो, अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो। तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है, और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है, जब द्याप दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट
एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी ना देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं, यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं क्या से क्या हो गए, परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है, और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू खोता है वह किसी न किसी रूप में तेरे पास पुनः आ जाता है। जीवन में जो भी घटता है वह तेरे विकास के लिए ही होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। शब्द केवल शब्द होते हैं, पर जब वे हृदय में उतर जाते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुझे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम को जबरदस्ती ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से चलता है। इसलिए जब किसी के हृदय में तेरे लिए प्रेम हो तो उसे सहजता से स्वीकार कर, और जब वह प्रेम ना रहे तो उसे जाने दे। कुछ लोग तेरे जीवन में तेरे दुख को साझा करने के लिए आए थे, परंतु जब तूने प्रसन्न होकर उनका सामना किया तो वे नाराज हो गए। यही इस संसार की विचित्रता है। बहुत से लोग तुझे सहानुभूति देना चाहते हैं, परंतु तुझे खुश और स्वतंत्र देखना नहीं चाहते। इसलिए अर्जुन, अपनी प्रसन्नता को किसी की सहमति पर निर्भर मत कर। अपने हृदय को शांत रख, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने सत्य पर अडिग रह। तुझे सच्ची शांति देगा। यही तेरा धर्म है। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जिनसे जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं
तब देखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर ना मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त ना मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या शायद सपने में भी ना मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। वक्त का खेल अनमोल है, यह ना तो किसी के लिए रुकता है, न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं, उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष देगा। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को समझता है वही इस जीवन के मर्म को जान पाता है। यह जीवन केवल अपना सुख तलाशने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची पूजा करता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट ना पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीर कर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना
यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। तुम्हारी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा तुम्हें नहीं पहचानता, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं समझता, वह सच्चे अर्थों में जीवन को जी नहीं सकता। मृत्यु से पहले भी एक तरह की मौत होती है, जब तुम अपने प्रियजनों से बिछड़ते हो। यह दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि तुम्हारे पास वालों का असली रंग तुम्हें ना दिखाई दे। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। यदि उन्हें चोट पहुंची तो वे बह सकते हैं और तुमसे दूर जा सकते हैं। जो पल गुजर गए उन्हें भुला देना ही समझदारी है। टूटे हुए कांच की तरह रिश्ते केवल छुप सकते हैं, वे पहले जैसा सुख नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। उम्मीदें बेशक जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वे हद से बढ़ जाती हैं तो केवल आंसू देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती हैं। जन्म से ना कोई दोस्त होता है, ना दुश्मन। यह सब हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में भी सुखी है और कोई महलों में भी दुखी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख-दुख मन की अवस्था है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात वैसे समझे जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक का भरोसा तोड़ने से उसका विश्वास हर किसी से उठ जाता है। धोखा देने वाला केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो। मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी या बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। जब तुम खुद को खो देते हो तो तुम्हें यही एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वह थी जो तुम्हारे पास पहले थी, खुद की पहचान। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे जाने दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से कहीं बेहतर है याद बन जाओ। किसी भी रिश्ते में यही ताकत होती है जब एक झुकता है और दूसरा उसे उठाकर सीने से लगा लेता है। एक वक्त था जब सब कुछ खोकर तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब चाहे तुम खुदा भी बन जाओ, फिर भी मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा। जब आप नाराज नहीं होते बल्कि चुप रहते हो और मुस्कुराने लगते हो, तो यकीन मानो वह आपकी सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अक्सर अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसले लेने की हिम्मत रखता है। अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनकर जियो, क्योंकि आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत से छपते हैं। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही वक्त पर तुम्हारा आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तुम जितना अधिक अपने मन को शांत रखोगे, उतना ही शांतिपूर्ण तुम्हारा जीवन होगा। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो वह सबके लिए कड़वा हो सकता है। हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ ना आए कि क्या करना है,
तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थाई है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ना कभी गलत करता है ना गलत होने देता है। जीवन में सफलता केवल संयोग या एक प्रयास की देन नहीं होती। यह एक गहरी साधना है जिसमें सही समय, सही सोच और सही तरीका, तीनों की सामंजस्यता से ही व्यक्ति बुरे से बुरे समय का भी सामना कर पाता है। कठिनाई आएगी, असफलताएं होंगी, मार्ग दुर्गम लगेगा, पर जो धैर्य को नहीं छोड़ता और आत्मविश्वास को थामे रहता है वही अंततः विजय की दहलीज पर पहुंचता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तब थामे रखती है जब बाहर की कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें डेगा नहीं सकता। और यही भीतर की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेले तो किनारे पर खड़े रहकर मत सोचो कि तैरना आ जाएगा। पानी में उतरना ही पड़ेगा। डर के साथ कांपते हुए ही सही पर उतरना पड़ेगा। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिति परक ना होकर स्थिर हो जाए तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जब कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो तब अपने मन को साधो। तुम पाओगे कि परिस्थिति भले ना बदले पर उसका प्रभाव बदल गया है। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब जीवन तुम्हें विपरीत दिशा में बहाता है तब तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा धन सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। उस समय तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच्चा व्यवहार और तुम्हारे आत्मिक संबंध ही तुम्हारे रक्षक होते हैं। जो तुम्हारे पास तब भी खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। इच्छाएं जब बार बार अधूरी रह जाती हैं तब भीतर क्रोध जन्म लेता है, और यह क्रोध केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जलाने लगता है। इसलिए इच्छा का स्थान समर्पण से बदलो। जो तुम्हें चाहिए वह मांगो नहीं, योग्य बनो। जब तुम किसी वस्तु के योग्य हो जाते हो तो वह तुम्हारे पास खींची चली आती है। जीवन की कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा है। वे यह नहीं देखती कि तुम कितने तेज हो, वे देखती हैं कि तुम कितने स्थिर हो। और स्थिरता वह गुण है जो केवल धैर्य से प्राप्त होता है।